और जो जूते चप्पल चाटने वाले एम्प्लॉय होते हैं ना, जो मैनेजर को बटर लगा रहे होते हैं, चापलूसी कर रहे होते हैं, जिनको देख के आप बहुत इरिटेट हो जाते हो। दोस्तों मेरे पास प्रश्न आया है कि भैया वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, खासकर जो आईटी में है, जिनका कंप्यूटर स्क्रीन का पूरे दिन का काम होता है, कुछ हैबिट्स बताइए, कुछ आदतें बताइए जो उनकी सेहत को, उनके दिमाग को, उनके हर दिन को सही रखें, जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत साधारण, सिंपल, आसान बातें बताऊंगा, काम बताऊंगा। हर दिन अपनाना, रूटीन में ज़रूर शामिल करना आज से ही, और देखना धीरे धीरे माइंडसेट में, मेंटल हेल्थ में, मेंटल स्ट्रेंथ में, खुशहाली में कितना फ़र्क आ जाएगा। दोस्तों आईटी जॉब में, आजकल की प्रोफेशनल जॉब्स में, कॉर्पोरेट जॉब्स में, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, अपने दिमाग की सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अपने माइंड को, दिमाग को रेजुविनेट करना, फ्रेश करना बहुत ज़रूरी है बीच बीच में, वरना आपका दिमाग ना हैंग हो जाएगा। आप चीज़ों में अटके रह जाओगे, फंसे रह जाओगे, दिमाग काम करना कम कर देगा, कैपेसिटी कम हो जाएगी। दिन में 5 बार 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लो बिल्कुल। उसी समय अपने काम से, जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाओ चंद मिनट के लिए। सिर्फ अंदर झांको, बाहरी दुनिया से अब आपका कोई मतलब नहीं है। अपने दिन की चेन को, अपने काम की चेन को तोड़ना है फिलहाल के लिए। ईश्वर का ध्यान करो, उनका नाम लो, उनके मंत्र का उच्चारण करो, उनसे एक हो जाओ, उनके चरणों में आ जाओ। शून्य पे ध्यान लगाओ, कुछ नहीं है इस दुनिया में, कुछ नहीं है। उसके बाद शुक्रगुजार हो अपने जीवन के लिए, सहूलियतों के लिए, कर्मों के लिए, जो भी आपको मिला है, मिल रहा है उसके लिए। फिर खुद से बोलो, जो होगा देख लूँगा, जो होगा झेल लूँगा, ईश्वर के होते हुए मुझे किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर आंखें खोलो, मुस्कुराओ और दोबारा काम पे लग जाओ। सिर्फ 5 बार 5 मिनट के लिए काम हर दिन कर लेना, और ये कर लो। उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेच करके काम पे लौटना। खड़े होके पैरों को टो पे रख के, हाथ ऊपर करके स्ट्रेच ज़रूर करना। और एक बार चाहो तो, मौका हो तो, दस्तूर हो तो, सीधे हाथों से पैरों को टच कर लेना, पैरों की उंगलियों को टच कर लेना झुककर। दोस्तों कॉर्पोरेट जॉब मैंने खुद करी है 2 साल, तो उसमें मुझे पता है कि क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो पाती। हमारी चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है। चाय पी रहे हो तो हर आधे घंटे में कोई चाय के लिए बुला रहा है। कई लोगों को सिगरेट की लत पड़ जाती है, हर 1 घंटे में मैसेज आ रहा है, चलो भाई सिगरेट ब्रेक। स्नैक्स हो गए, बार बार जा रहे हैं टाइम पास के लिए, कोल्ड कॉफ़ी मिली, कोल्ड कॉफ़ी पी ली, कुछ स्नैक्स खा लिए। क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता, क्योंकि पूरे दिन काम करना होता है। काम का फ्लो बनाने के लिए, बार बार खुद को मोटिवेट करने के लिए इंसान कुछ चीज़ें चुन लेता है, कुछ काम चुन लेता है, और उनकी क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है। चाहे वो आपका पोस्चर ही क्यों ना हो, 7-8 घंटे एक ही पोस्चर में बैठे हो, आंखें ही क्यों ना, आंखों से निरंतर स्क्रीन को घूरे ही जा रहे हो, ब्रेक ले ही नहीं रहे, तो लंबे समय में जो क्वांटिटी होती है ना, सबसे ज़्यादा नुकसान वो पहुंचाती है। क्वांटिटी मेंटेन रखोगे तो गलत से गलत काम भी आपको बहुत नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा दोस्तों। तो डिसाइड कर लो पहले से, दिन में 3 चाय से या 3 कॉफी से ऊपर पीनी ही नहीं है, ये मैक्सिमम है। जिनको स्मोकिंग की आदत भी है, वैसे तो ये आदत ही बहुत खराब है, छूटनी ही चाहिए, पर क्वांटिटी बिल्कुल फिक्स कर लो स्ट्रिक्टली। उसके बाद कोई जिद करे, मारे पीटे, डिमोशन कर दे, नहीं जाना। स्नैक्स का है एक टाइम, लंच के बाद 5 बजे एक टाइम बस स्नैक्स खाने, बस। पोस्चर है, हर 1 घंटे में पोस्चर चेंज करना है, उठना है, स्ट्रेच करना है। आंखों को हर 1 घंटे में स्क्रीन से हटाना है, 5 मिनट आंखें बंद करनी है, रेस्ट देना है। इस तरीके से हर चीज़ की क्वांटिटी फिक्स करके ज़रूर रखो दोस्तों, आपकी बहुत हेल्प होगी। लंबे समय में जो नुकसान आप भोगोगे ना, वो नहीं हो। लंबे समय में लगभग जो हर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय नुकसान भोग रहा है, वो आपके साथ नहीं होंगे। नींद से ऊपर कुछ नहीं है दोस्तों। करियर बनता रहेगा, पैसे कमते रहेंगे, ग्रोथ होती रहेगी, जीवन चलता रहेगा, पर अगर नींद नहीं ली ना, ये जीवन नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। दुगनी तिगनी स्पीड से आप बूढ़े होगे। 6 घंटे की हर दिन, कितना ही स्ट्रेस हो, कितना ही काम हो, आपको नींद चाहिए ही चाहिए, मिनिमम बोल रहा हूं। उस समय कमरे में लाइटें बंद होंगी, फोन साइलेंट पे होगा, कोई लाइट नहीं होगी, कोई टीवी नहीं चल रहा होगा, कोई आवाज कान में सुनाई नहीं दे रही होगी, किसी से बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना। नींद की शुरुआत हमेशा एक अच्छे से भजन से करो, उसको महसूस करो, ईश्वर को खुद को समर्पित कर दो, शुक्रगुजार करो ईश्वर का, ग्रेटिट्यूड शो करो। आपने जैसा भी दिन दिया बहुत अच्छा था, बहुत सी सहूलियतें दी, भोजन दिया, आपका शुक्रगुजार हूँ। और उसके बाद सब कुछ खत्म, सब बंद कर दो। जब फ़ोन 2% चार्जिंग पे होता है, चार्जर पर लगाते हो, बीच में निकालते तो नहीं हो ना, जब तक 50 पे 100 पे आ जाए, या 3 पे आते निकाल लेते हो।
तो आपकी भी बैटरी 2% पे पड़ी हुई है रात को। 100 से पहले निकाल मत लेना, क्योंकि ज़रूरत आपको 200 की पड़ती है, इतना स्ट्रेस है आप पर। और अगर आपको अच्छे से नींद नहीं आ पा रही, नींद में डिस्टर्बेंस है, चाहे सांस लेने में कुछ दिक्कत होती है, चाहे बार बार नींद खुल जाती है, करवटें बदलते हो, तो उस चीज़ को एड्रेस करो, डॉक्टर को दिखाओ, उसका सल्यूशन निकालो। या फिर सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट मेडिटेट कर लिया करो, ध्यान लगा लिया करो। आलती पालती मार के जो ध्यान लगाने की पोजीशन होती है उसमें बैठो, आंख बंद करो, मुस्कुराओ, ईश्वर का ध्यान लगाओ, या बिल्कुल शांत कर लो खुद को, 5 मिनट लगाओ। सोने से पहले कोई भी स्ट्रेस वाली बात नहीं करनी, ना देखनी, ना पढ़नी, ना सुननी। अपने बच्चे को सुलाने जाओगे तो क्या स्ट्रेस दोगे उसको? पास नहीं हुआ ना तो दिख मत जाइयो। सोने से पहले ये बोलोगे उसको, खुद से ये बातें बोल रहे हो, कुछ नहीं, चैन से सोना है, बच्चे की तरह सुबह उठना है, बाकी सब देख लेंगे, बात खत्म। दोस्तों, ऑर्गेनाइज्ड रहना बहुत ज़रूरी है। काम का लोड लोगों पे बहुत ज़्यादा पड़ने लगा है, 12-12 घंटे का लोड होता है। ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहोगे, बहुत सी चीज़ें मिस कर दोगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर दोगे, किसी काम में अटके रह जाओगे, छोटे काम में फंसे रह जाओगे, बड़ा काम इग्नोर हो जाएगा। जिसको ज़्यादा टाइम देना है कम टाइम दोगे, जिसको कम टाइम देना है ज़्यादा दे दोगे। इस सब का हल निकालने के लिए अपने हर दिन को ऑर्गेनाइज्ड रखो, स्केड्यूल बना के रखो। पहले कौन सा काम होना है, बाद में कौन सा होना है, कौन सा ज़रूरी है, कौन सा ज़रूरी नहीं है, किस काम को कितना समय देना है, किसको कितना नहीं देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना। जैसे एग्जांपल देता हूँ, हर सुबह 8 से 8:30 मेल पढ़ने का टाइम है, ताकि कोई ज़रूरी मेल मिस ना हो। 10 से 11 अपने जूनियर से बात करने का, रिपोर्टिंग लेने का टाइम है। जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है वो मैं सुबह 9 से 12 में करता हूँ, जो सबसे ज़रूरी है। जो आसान काम है 4 से 5 के लिए रखे हुए हैं मैंने। ये कॉल करनी ही करनी है, 11:30 का टाइम फिक्स है। आजकल प्लानर्स और ऑर्गेनाइजर्स भी आते हैं, उनको रख लो, ऑनलाइन रख लो, कागज़ पे रख लो। पर जैसे एक पायलट होता है ना प्लेन का, पूरी चेकलिस्ट होती है, सब पे टिक लगाना होता है, वैसे ही अपने हर दिन को मैनेज करो। काम बहुत स्ट्रेस फ्री तरीके से निपटेगा। और जो काम रह भी जाएंगे ना, रहेंगे, उनमें आपको ये खुशी होगी ये काम हो ही नहीं सकता था, इसलिए नहीं हुआ है, मेरी कोई गलती की वजह से नहीं हुआ। चीज़ों को, लोगों को, विषयों को, वस्तुओं को 2 तरीके से आइडेंटिफाई करना शुरू कर दो, टॉक्सिक और न्यूट्रिशन देने वाला। एक जहर है, एक अमृत है। तो जो टॉक्सिक चीज़ें हैं उनको मिनिमाइज करना है, फ्लश आउट करना है जीवन से, और जो आपको न्यूट्रिशन दे रही है, आपका फायदा कर रही है, उनको बढ़ाना है। हर चीज़ को इसी नज़र से देखो। जैसे बॉस गुस्सा हो गया, बेकार में अपना अहम दिखा दिया, अहंकार दिखा दिया, आपको छोटा दिखा दिया, खुद को बड़ा दिखा दिया, ये सिर्फ एक टॉक्सिक बात है। इससे आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होगी, ये होके ख़त्म हो जानी है, कोई रेलेवेंस नहीं है। एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। होना था हो गया, गलती की थी, सुनना था सुन लिया, अब काम पे आगे बढ़ो। बॉस कुछ समझा रहा है, बोरिंग है, कॉम्प्लेक्स है, पर समझा रहा है जो काम में काम आने वाली है, दोनों कान आंख खोल के सुनो, देखो ध्यान से। मेंटल प्रेशर दिया जा रहा है, और बेहतर कर, और बेहतर कर, 200% टारगेट कर। ये क्या है? आपको ही पता है जेन्युइन नहीं है, इतना नहीं हो सकता, तो उसका प्रेशर क्यों लेना? अगर उतना ही करना होगा तो वैसे भी जॉब आप नहीं कर सकते। कोई 30 मार्क का कर ले तो कर ले, तो निकाल दे तो बेहतर है। इंसान हो, मरोगे थोड़ी। तो इस चीज का मेंटल प्रेशर नहीं लेना है, सिर्फ टॉक्सिसिटी है, जबरदस्ती का प्रेशर है, इग्नोर करना है। कई बार कलीग्स क्रिटिसाइज करते हैं काम को, तू तो यार ये गलती बहुत कर रहा है, ये चीज तूने अच्छी हैंडल नहीं करी, क्या रेलेवेंस? हाँ, कोई बहुत अच्छा दोस्त है, कलीग है, जो आपको ऊंचा देखना चाहता है, आपकी मदद करता है, बहुत कम होंगे हालांकि ऐसे, वो कह रहा है भाई इसको तूने ना ऐसे हैंडल करना चाहिए था, सोचो उस बारे में, मदद कर रहा है। और जो जूते चप्पल चाटने वाले एम्प्लॉय होते हैं ना, जो मैनेजर को बटर लगा रहे होते हैं, चापलूसी कर रहे होते हैं, जिनको देख के आप बहुत इरिटेट हो जाते हो, बड़ा बुरा लगता है कि ये हरकतें कर करके सफल हो जाएगा, मैं मेहनत करके सफल नहीं हो पाऊंगा। जो होना है हो जाए, उनसे कंपेयर ही मत करो। लंबे समय में टैलेंट आगे जाएगा ही, जो मैनेजर का काम आसान करेगा वो आगे जाएगा ही, चाहे वो कम समय में कुछ ज्यादा पाले। उन पर ध्यान देना बंद करना, उनका ध्यान सिर्फ टॉक्सिसिटी है, जो आपको आपकी राह से भटकाएगी, कर्म की राह से भटकाएगी, जिसको करने में आप स्पेशलिस्ट हो। आप चापलूसी में स्पेशलिस्ट नहीं हो, आप कर्मों में स्पेशलिस्ट हो, कम से कम उस पर आपको ध्यान देना है। तो जो भी ऐसी हरकतें हैं, ऐसी चीजें हैं, ऐसी बातें हैं, ऐसे लोग हैं, उनको क्लब कर देना है टॉक्सिसिटी में, दिल पे नहीं लेने का यार। ये डिस्ट्रैक्शंस है, एक कान से एक आंख से लो, दूसरे से निकालो इनको।
एक बात बताओ, आप बैठे हो, आपके चारों तरफ बोतलों में जहर भरा हुआ है, बोतलें ही बोतलें जहर की, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनमें से कुछ उठा के पी लोगे। एक भी नहीं उठाओगे ना, छुओगे भी नहीं ना। तो ऐसे ही इस एनवायरनमेंट में आपके आसपास चारों तरफ टॉक्सिसिटी होगी, पर आपको उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, खुद को मुक्त रखना है, पूर्ण प्रयास करना है, मिनिमाइज तो कर ही देना है। और जो भी अच्छी चीज है, जो वैल्यूएबल है, चाहे वो थोड़ी नेगेटिव हो, उसको अपना लो। पूरे दिन कॉरपोरेट एनवायरनमेंट में, कंक्रीट की बिल्डिंग्स में, कंक्रीट के जंगलों में काम करने के बाद या पहले हर दिन में आधे घंटे का प्रकृति का, नेचर का एक्सपोजर आपको चाहिए ही चाहिए। दोस्तों, आपकी आंखों को, आपकी बुद्धि को, आपके मन को, दिमाग को, आपके शरीर को चाहिए ही चाहिए। आधे घंटे बाग में सुबह ज़रूर बिताओ, कितना ही स्ट्रेस हो, कितना ही वर्कलोड हो, कितना ही बड़ा दिन हो, आधे घंटे ज़रूर रहना है। घास पे नंगे पैर चलो, घास पे लेट जाओ, पेड़ों को निहारो, थोड़ी सी धूप खाओ, थोड़ा सा चलो, थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा प्राणायाम करो, पर आधे घंटे नेचर में बिताना ही बिताना है। चाहे सिर्फ घास में लेट जाओ और ऊपर झूमते हुए बादलों को देखो बस, और भजन चला लो स्पीकर पर आपकी इंद्रियों को, आपके मन को प्रकृति चाहिए ही चाहिए। दोस्तों, आजकल ना एनवायरनमेंट बड़ा कॉम्पिटिटिव होने लगा। हम पूरे दिन इस तनाव में रहते हैं, वो आगे बढ़ रहा है, वो आगे बढ़ जाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, उसका एरर रेट कम है, उसका सक्सेस रेट ज़्यादा है, मैं पीछे रह जाऊंगा। इस भावना को मन से ख़त्म करना होगा। सबके लिए अच्छी भावना रखो, सब सफल हो, काम अच्छे से चले, बने, खुश रहे। कई लोग प्रिविलेज्ड होंगे, उनको आसानी से प्रमोशन मिल जाएगा, कम काम पर प्रमोशन मिल जाएगा। कईयों पे काम का लोड कम होगा आपसे, कई लोगों की आपसे सैलरी ज़्यादा होगी, बहुत कुछ होगा जो फेयर नहीं है। आप अपना कर्मों पर ध्यान लगाओ, जो मिल रहा है उस पर ध्यान लगाओ। कुछ अनजस्टिस लग रही है कि जो सही होना चाहिए, तो उसके लिए आवाज़ भी उठाओ, पर सबसे कंपेयर मत करो। हर चीज में कंपेयर करने लगोगे तो दिमाग घूम जाएगा और कुछ नहीं होगा, काम में मन हट जाएगा। बस ये भावना बैठ जाएगी, मेरे साथ गलत, मेरे साथ गलत, मेरे साथ गलत। आपको सिर्फ अपने सीनियर्स के लिए, अपनी कंपनी के लिए काम आसान बनाना है, वैल्यू ऐड करनी है, अच्छे से निष्ठा से कर्म करने, और बस आप मुक्त हो। उसके बाद जो फल देना है वो ईश्वर आपको देगा। और बिल्कुल ही फल नहीं मिल रहा, बिल्कुल अनजस्टिस हो रही है, तो उसको एड्रेस करो, फिर चुप मत रहो। या तो जॉब चेंज करने का प्लान करो या आवाज़ उठाओ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।